लोकसभा चुनाव के पहले एकजुटता दिखाने के लिए विपक्ष आज एक बड़ी बैठक कर रहा है। अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता उसमें शामिल होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। एक बड़ी बैठक हो रही है, तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, उस बैठक का हम स्वागत करते हैं और जिस तरह विपक्ष की बात चर्चा में रही है तो ऐलान तो करें और उस बैठक का नेता कौन हो, नेतृत्व कौन करेगा, एक नेता तय करें या कोई रणनीति अपना तय करें। रहा सवाल कि जो पटना में जो बैठक हो रही है, लेकिन दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, जहां बैठक हो रही है इसका आधा है ना। तो पहले तो यूपी ठीक करने की बात हो, यूपी का कोई वहां नेता ऐसा नहीं है। अब अकेले अकेले किसी की हिम्मत औकात नहीं है मुकाबला करने का। अब लालू जी आकर के यहाँ वोट तो नहीं दिला सकते, यहाँ आकर के ममता जी वोट नहीं दिला सकती, यहाँ आकर के केसीआर वोट नहीं दिला सकते। वोट दिला सकते हैं जयंत चौधरी जी, नदारत हैं। वोट दिला सकती हैं मायावती जी, नदारत हैं। वोट दिला सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। आपको बुलाया था, नहीं बुलाया था बैठक में? निमंत्रण मिला होता तो महाराज हम तो पहुंच ही गए होते। तो कैसा विपक्ष है? विपक्ष में आप भी हैं पर एकजुटता कह रहे हैं, आपको तो बुलाया ही नहीं इन लोगों ने। कभी कभी देखे ऐसा होता है कि कुछ लोगों को बाद में न्योता जाता है। जब पहले एक तो गोल बने, गोल से मंसौदा तय हो जाए, उसके बाद तो फिर। लेकिन विपक्ष में भी अभी बिखराव है, आपको लगता है 2024 को लेकर? जहां एकजुटता की बात कर रहे हैं अभी भी बिखराव है, ना आपको बुलाया है, ना जयंत चौधरी पहुंचे हैं, ना मायावती गई हैं। देखिए, अंदर जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब जो बात मैंने एक दिन कहा था कि एक दूसरा भी गठजोड़ बनने जा रहा है। अखिलेश जी तो तीसरा बना रहे हैं, एक दूसरा गठजोड़ बनने जा रहा है। कौन सा है बताइए उसको। अब जब वो लोग कांग्रेस को नहीं लेंगे तो कांग्रेस, बसपा और आरजेडी ये गठबंधन बनने जा रहा है, अंदर सुलग रहा है। अच्छा, एक बात और, आपके भाजपा में आने को लेकर हालांकि अभी अटकलें ही चल रही हैं। संजय निषाद सुनने में आता है कि बहुत असहज हैं। जब मेरी भी बात उनसे होती है वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर सुबह कहीं चाय पीते हैं, शाम को कहीं बैठते हैं। वो एक मैच्योर नेता नहीं है। अगर वो ऐसा कर लें तो वो एक बड़े नेता बन जाएं। इस समय वो जीरो बन गए हैं, बीजेपी में थे तो हीरो थे। किसी के यहाँ अगर जीरो जोड़ दिया जाए तो वो बड़ा बना देता है। अगर एक है और वहाँ जीरो खाली लगा दीजिए तो 10 हो जाता है, और जीरो लगाते जाइए तब का हाल होगा। तो देखिए, दुर्भाग्य है पिछड़े समाज का, जिसकी आबादी 52%। ये पिछड़े समाज के लोग आपस में लड़ना बंद कर देते तो ये सत्ता में होते। ये आपस में लड़ करके हम बड़े कि तुम बड़े। जैसे एक बार लड़ाई हुई तो पहाड़ ने कहा कि हम बड़े, तो शंकर भगवान ने कहा कैसे बड़े? तो पहाड़ ने कहा किस नाते बड़े कि आप मेरी गुफा में पड़े, इस नाते हम बड़े। तब तक पहाड़ जब ललकारा कि हम बड़े, तब तक हनुमान जी का खबरदार, कैसे बड़े? तुमसे तो हम बड़े। कहा कैसे बड़े? कहा तुम तो मेरे हथेली पर पड़े। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर की क्या बीजेपी से कोई बात बनती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि अटकलें तमाम हुई, मुलाकातों का भी दौर चला, कहाँ पर पेच फंस रहा है? देखिए, अभी कोई बात नहीं। सच्चाई ये है कि न बीजेपी की तरफ से कोई बात हो रही है, न हमारी उनसे बात हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि हम बीजेपी के जो मंत्री हैं, हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, और विधायक दल के नेता के हैसियत से जो भी समस्याएं आती हैं तो कभी ब्रजेश पाठक जी से, तो कभी स्वतंत्र देव जी से, कभी केशव देव जी से, कभी दयाशंकर जी से, मतलब जिस विभाग के काम आते हैं उस विभाग के मंत्री से मिलते हैं। तो उसी को लोग सोचते हैं कि बस बस सब एकदम बात फाइनल है। अच्छा, एक आखिरी सवाल राजभर जी, अखिलेश यादव का ये जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, सभी दल मुझे लगता है राजनीति दल इस समय दलितों को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हैं। आपको लगता है साकार होंगे?
जो पीडीए की चर्चा वो कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, तो हम तो कहते हैं जो सामान्य वर्ग के लोग हैं अब तो उनको छोड़ के हट जाना चाहिए। नहीं तो ये साबित करें कि भाई हम एमएलए बनने के लिए हैं यहाँ, हम सपा का वोट ले करके खाली सिर्फ एमएलए बनने के लिए यहाँ लगे हुए हैं। जब क्लियर कट उन्होंने कह दिया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, पीडीए जो उन्होंने उसका अर्थ बताया, तो उसे तो यही अर्थ है जो अमिताभ बच्चन ने कहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और जब ये सत्ता में थे तो इस पीडीए की याद नहीं आई। तब नाई, गोंडपाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद के वट, मल्लार, राजभर, चौहान, आरा, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर याद नहीं आया। सत्ता से जब बाहर हुए हैं तब पीडीए याद आ रहा है, तब दलित याद आ रहा है। प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। भूल गए वो? अब यहीं आपके छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम मायावती जी ने बनाया था, किसने बदला? 10 जिले का नाम बदला समाजवादी पार्टी ने। भूल गए वो सब? ये जो बोल रहे हैं सब लोग समझ गए हैं कि समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही तो अति पिछड़े, अति दलित के लिए क्या किया, सामान्य वर्ग में जो गरीब कमजोर हैं उनके लिए क्या किया, वो सब लोग समझ गए हैं। अब वो गया जमाना, वो पीडीए बना लें चाहे कुछ बना लें, कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे ओम प्रकाश राजभर। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।